A country which treats their pets and well, and animals in general is a civilized country. बहुत कम लोग हैं जिन्हें इस बात की समझ है कि पेट्स होना ये किसी किड्स होने से भी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत ज़्यादातर लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे थे कि आप उन्हें घर से ना निकालें। बहुत चीज़ें बदल सकती है, ना कि सिर्फ एनिमल्स के टूवर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बॉलीवुड टॉक शो IWM बज़। मैं हूं शुभजीत, आपका होस्ट, एंड मेरे साथ यहां पे एक बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट को लेके बात करने के लिए आई हैव विद मी द वेरी टैलेंटेड साई तमनकर एंड ललित प्रभाकर ओवर हियर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले आई हैव टू आस्क बोथ ऑफ यू, दोनों को ये सवाल बनता ही है। ऐसा कहा जाता है, एंड आई पर्सनली बिलीव इट अ लॉट एज वेल, कि जो कंट्री अपने पेट्स को या फिर अपने एनिमल्स को दे ट्रीट वेल, दैट इज द साइन ऑफ अ रियल सिविलाइज्ड कंट्री। आप दोनों इसको कितना मानते हो एंड हाउ मच डू यू एंडोर्स दिस फैक्ट? सबसे पहले आप बता सकते हो। बिल्कुल सही बात कही है आपने, और इस वजह से पुराणों से हम लोग देखते आए तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पेट्स हर किसी स्टोरी में है जी। उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनका मतलब सारी चीज़ों में, सारी कथाओं में, सब जगह पे वो है। Correct. और वो सिर्फ है नहीं तो उनका एक इम्पोर्टेंट भी है वहाँ पे उनका रहना। तो जिस तरह से हमारी मतलब ग्रोथ हुई है, सिविलाइजेशन की तरफ हम लोग गए हैं, उसमें भी उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। तो मुझे लगता है कि जब हम लोग शहर में आ गए तो ये कहीं छूट गया, ये सारी चीज़ें छूट गई, और अभी फिर से वही हो रहा है कि लोग अभी फिर से पेट्स की तरफ जा रहे हैं। और ये सही बात है कि अगर हम लोग ये जो हमारे आजू बाजू जो बदलाव हो रहा है उसे अगर हम लोग दिखाए अपने ये जो आर्ट फॉर्म है उसमें से, तो वही होना चाहिए, उसका रिफ्लेक्शन यही है हमारे सोसाइटी का। You want to add something? आपको कुछ बोलना है इसको लेकर? आई थिंक ललित ने बहुत खूबसूरती से बताया है सब कुछ, पर आपने जो कहा उस बात से मैं 100% सहमत हूँ कि a country which treats their pets and well, and animals in general is a civilized country in a true sense. Correct. You know, जब एक्टर्स एक दूसरे के साथ काम करते हैं, ऑफ कोर्स दे ह्यूमन बीइंग्स, तो एक अलग अंडरस्टैंडिंग होता है। ऑफ कोर्स व्हेन यू आर वर्किंग विद एनिमल्स एट द सेम टाइम, यू कहीं ना कहीं जाके वो अटेंशन थोड़ा बहुत डाइवर्ट हो जाता है, बिकॉज दे आर सो क्यूट इन जनरल। देयर मस्ट बी अडोरेबल थिंग्स हैपनिंग ऑन सेट, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जाके फोकस हट गया होगा इन अ नाइस वे ऑफ कोर्स। तो कुछ इंस्टेंस है विद दीज लवली टू पीपल हुम वी आर मिसिंग टुडे, अभी है नहीं यहाँ पे अभी, बट एनी फनी इंसिडेंट दैट यू रिमेंबर दैट यू वांट टू टॉक अबाउट? कुछ किया होगा शायद इन दोनों ने। फनी तो बहुत थे, लेकिन एक क्यूट इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगी। मुझे पेटपुराण में मेरे साथ जो बिल्ली है, जो अदिति की बिल्ली है, जिसका नाम है बक्कू, उसको मुझे सुलाना था। और मैंने थोड़ी देर उसको पास लेके उसका थोड़ा ये किया और वो सच में सो गई। एंड दैट वाज द, आई डोंट नो, मतलब माओ को जब अपना बच्चा उनके लैप पे सोता है, वो जिस तरह की फीलिंग होती है, उस तरह की फीलिंग मुझे आई, एंड इट वाज अ वेरी वेरी वंडरफुल मोमेंट। You felt like a cat woman at that point of time. Absolutely, cat mom. Wonderful. But in general as well, when we talk about animals, there's a different sense of bonding. हमारे in India, it's not just about in India, I would say in overall as well. कहीं ना कहीं जाके having pets is taken as a fancy thing, unfortunately, because of which we see so many cases of abandonment. I want you guys to talk about it because people listen to you, people follow you, so I want you guys to talk in particular about something like this, which is very important. तो ये जो abandon करते हैं after maybe the pets grow after a certain age, या फिर maybe some disease or what, it should not be. They are a family member. So what do you have to say on this note to our audience? You want to start? मुझे लगता है कि अवेयरनेस नहीं है, इसी वजह से ये हो रहा है। और पहले शुरुआत में जैसे बच्चों को खिलौने चाहिए होते हैं और फिर 2-3 बाद उसमें से मज़ा चला जाता है, फिर वो बाजू में रख देते हैं, उसी तरह से लोग देख रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्हें इस बात की समझ है कि पेट्स होना ये किसी किड्स होने से भी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है इसीलिए ये वेब सीरीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी बातें हम लोगों ने पॉइंट आउट की है, ना कि सिर्फ ये पेट्स की जिम्मेदारी और ये चीज़ें कि ये कपल पहले खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो अडॉप्ट भी कर सकते हैं, तो अडॉप्टेशन भी कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आजू बाजू है, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं होता।
तो मुझे लगता है कि ये सोशली बहुत आपको अवेयर करने वाली बहुत सारी बातें आपको इसमें दिखाई देंगी। जिनके पास पेट्स है वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, जिनके पास नहीं है, जो करना चाहते हैं उन्हें समझ में आएगा कि पेट्स होना क्या होता है। वंडरफुल। लास्ट क्वेश्चन, वी हैव रनिंग रियली शॉर्ट ऑफ टाइम। मुझे इस सवाल का जवाब देना है। आई वांट टू ऐड समथिंग। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है कि दिस अबैंडनमेंट का जो क्या बोलते हैं कृति या डीड है, it comes out of arrogance of being a superior animal. I think human being सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है and the one who can speak. So I think इसका arrogance करने की बजाय हम थोड़े अगर humble हुए तो बहुत चीज़ें बदल सकती है, ना कि सिर्फ एनिमल्स के टूवर्ड्स बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है और ये हमें करना चाहिए। अभी कोविड में भी नहीं प्लीज कोविड में भी वैसे ही हुआ था, जब पहली बार जब ये हुआ तो बहुत सारे लोगों ने अपने अबैंडन कर दिया था। तो और लेकिन उसके खिलाफ, उसके बारे में भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि लोग बोल नहीं रहे उसके बारे में। तो लोग बहुत ज़्यादातर लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे थे कि आप उन्हें घर से ना निकालें, उनके वजह से कोरोना नहीं फैल रहा है। तो ऐसी भी चीज़ें हो रही है, अवेयरनेस है। हमारे बिल्डिंग में एक कपल रहते हैं, जय और अनुषा, और मतलब मुझे बहुत फ़ख्र है उनके बारे में, बहुत खुशी होती है उन्हें देख के कि वो रोज़ रात 18 या 20 कुत्तों के लिए वो खाना बनाती है रोज़ खुद अपने हाथों से, और खुद उनके लिए वो चावल और चिकन लेके फिर वो पैकेट्स वो बनाती है, और वो पैकेट्स लेके जय स्कूटी पे निकलता है काम पे आने के बाद, और पूरे एरिया में घूम घूम के वो उन्हें खिलाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें आने के बाद अगर वो अवेयरनेस बढ़ गया तो इन लोगों पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ी शेयर हो जाएगी। तो लोग अगर बढ़ गए ऐसे करने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो जो अपनी सिस्टम आप जो बोल रहे हो कि देश कैसे ट्रीट करता है, उस शायद उसमें थोड़ा सुधार आ जाएगा। You know, serving animals is what we call serving God. So exactly that's how it is. Last question आप दोनों को मैं ये पूछना चाहूँगा, which is very important. You know, we always talk about learning from others, but I think there are plenty of characteristics to learn from animals in general, not just dogs and cats. Any one particular quality that you have learned from animals, it can be compassion, love, anything, which you have taken forward as a human being, as a personality yourself. Individually आप दोनों please बताइए मुझे। Innocence. Innocence. I think it is almost impossible to love someone unconditionally, and ये चीज़ पेट्स ही सिखा सकते हैं और उनसे ही सीखनी चाहिए। Innocence, क्योंकि मुझे लगता है कि एक्टर होने के लिए भी और इंसान के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है वो इनोसेंस आप में बरकरार रहे। इतनी सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द है जो आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ में आपको तब्दील कर देती है, या फिर आपको धीरे धीरे वो आपको प्रिटेंशियस इंसान में बदल देती है। तो वो इनोसेंस जो आप में बच्चे की तरह होता था पहले, उससे बरकरार रखना काफ़ी ज़रूरी है। वो मुझे लगता है कि वो एनिमल्स से और अच्छा कौन सिखा सकता है। You know, some lovely pointers indeed from you both. Thank you so much for being with us on the Bollywood Talk Show and talking to us. Pet Puran ke liye all the best to you both. 6th Makeover coming. Wish you guys best for all the things that you do in the future. Hello, hi guys. This is Lalit. And this is Sai. You guys are watching us on Bollywood Talk Show. IWM Buzz.